बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विस्को पीके यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आप सब विस्को पीके की वीडियो को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल प्लेयर मास रेसलिंग की। आए आप सबकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक इनका सफ़र कैसे रहा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम। आपको कितने ईयर्स हो गए स्पोर्ट्स की फील्ड में? मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल तक आपका सफ़र कैसा रहा? इंटरनेशनल लेवल तक मेरा सफ़र लाजमी सी बात है, मेहनत स्ट्रगल करके डोमेस्टिक्स लोकल नेशनल खेल के फिर जाके एंड पे इंटरनेशनल का दरवाज़ा खुला और इंटरनेशनल का सफ़र इस तरह मेरा शुरू हुआ। तो कितने ईयर्स हो गए आपको? कब आपने स्टार्ट किया था, आप आए थे? मैंने 2015 में स्टार्टअप लिया था इसका क्रिकेट से। जी। 2 साल मैंने प्रॉपर अच्छे लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट किया और वो खेला जो प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के बॉल जो होते हैं, वाइट बॉल रेड बॉल प्रैक्टिस बॉल, इनसे हमने खेला है। उसके बाद जो है मेरा अचानक जब मैं यूनिवर्सिटी गई मूव ऑन हुआ। फिर टेनिस स्टार्ट हुई मेरी। तकरीबन 4 साल मैं HEC के लिए खेलती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। फिर मैं साथ साथ स्क्वाश भी खेलती रही हूँ, रेसलिंग भी हो गई, जैसे उसमें टाइक्वांडो आ गया, जूडो और वुशु वुशु और ये भी खेलती रही हूँ। वेट लिफ्टिंग हो गई, जैसे वेट लिफ्टिंग को भी मैंने खेला, उसमें भी मैं सिल्वर रह चुकी हूँ। और साथ जो मेरी अब मेन गेम चल रही है वो टग ऑफ वार चल रही है, जो अब मैं आर्मी डिपार्टमेंट के लिए खेल तो रही हूँ। आप में इतना हुनर है, गवर्नमेंट लेवल तक आपको सपोर्ट मिलती रही? गवर्नमेंट लेवल तक स्पोर्ट, बात यह है कि कभी किसी गेम में हमें मिलता रहा है और किसी गेम में हमें बिल्कुल भी नहीं जैसे मिलता हम रहा। अभी किसी निजी पार्क में आए थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, आप इंटरनेशनल प्लेयर है, मैंने आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अंदर अलाउ नहीं किया स्टैंड लेके जाना। तो आई थिंक अब जब आप इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान की स्टार है, एक प्राउड है, तो ऐसी परमिशन तो मिलनी चाहिए ना इंटरनेशनल प्लेयर्स को। बिल्कुल इनको चाहिए ऐसी परमिशन दे हमें। इनको तो फर्स्ट उस पे कहना चाहिए जी बिल्कुल आप जाएं, इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भला ये हमें उल्टा धक्के दे रहे हैं कि आप यहाँ से बात करवाएं, यहाँ से कर लें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अभी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो आप अपने कल आने वाले लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देंगे। आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? हम एक्चुअली लाहौर से हैं, और हमारा जो बैक साइड एरिया है वो स्वात है। आप सुहास से हैं, पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट मिलती रही है? क्योंकि सपोर्ट, उनमें तो मैंने देखा है कि बड़ा जी केयरफुली बिल्कुल, होता है ना लड़कियों के लिए। स्ट्रिक्टनेस भी होती है जी। काफ़ी ज़्यादा, ऐसा ही है बिल्कुल। ये बात बिल्कुल मेन आती है। बस बात ये होती है पेरेंट्स। जी। पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करते हो तो आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सपोर्ट अपने ही फैमिली में कोई नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपको आपका ना फ्यूचर ही ब्राइट होगा ना आपको अपना फ्यूचर नज़र आता है। तो मैं ये कहूँगी कि शुरू में तो मेरे लिए ज़रा टफ था कि कैसे होगा, क्योंकि मेरे लिए किट पहनना बहुत मुश्किल था कि मैं एक शर्ट ट्राउज़र कैसे पहनूंगी। फिर राम राम से पहले तो ये मेरे लिए था कि मैं जब घर से जाती थी शलवार कमीज पहनती थी कॉलेज का, और जब मैं वहाँ जाती थी तो फिर मैं स्पोर्ट्स के कपड़े पहनती थी। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रहा है। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं बिल्कुल फ़ाइन थी, क्योंकि घर वालों को भी पता लगा कि माशाल्लाह से आप मेडल्स लेके आ रही हो, मेहनत दिखा रही हो। जब उनको ये चीज़ नज़र आई है उनके बाद उन्होंने माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट तो किया। जब आपको फर्स्ट मेडल मिला, जब आपने विन किया, तो आपके घर वालों को कैसे अप्रिशिएट फील हो? बिल्कुल अप्रिशिएट किया था और साथ साथ मैंने मुंह पे नील भी खाए थे, मुझे अच्छे से याद है। मेरा सबसे पहला फाइट हुआ था वुशु में, जब मैं मुश्किल से ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई। खैर मेरी फर्स्ट फाइट थी वो, मैं सिर्फ 2 दिन मैंने खेला था। तो और पंजाब ओलंपिक्स में मैंने खेला था वो। तो ये था कि मेरे सामने मैं 70 की थी और मेरे सामने जो वेट आई, मैं ओपन वेट में थी, जो 90 kg की लड़की आई थी जी। मेरे सामने। काफी हैवी थी, लाजमी सी बात है। उसने किक्स तो नहीं किए, मैं जी। किक्स कर रही थी और वो मेरे पे पंचेस कर रही थी। जी। वो मेरे पे आके चढ़ गई और जी। जब उसने मेरे मुंह पे मारने लगी ना तो मेरे ना नील पड़ गए थे, जो मुझे नहीं था आइडिया कि नील भी पड़ते हैं। जब मैं घर आई मेडल तो दिखाया, साथ साथ जब उन्होंने ये देखा है डांट पड़ी कि समझते हैं ना कि जो टीवी पे आता है वो रियल नहीं होता, वो जस्ट दिखाया जाता है, लेकिन नहीं, वो रियल गेम भी होती है। ऐसी है। जब वो आपको देखें, बात ये कि गेम में ना दोस्त होता है ना जी। कोई। आप गेम में आओगे, आप ऐसे खेलो जैसे आपके सामने कोई दुश्मन जी। खड़ा है। आप दोस्त को नहीं देख सकते ना, आप ये देखोगे कि वो आपसे वेट में कितना कम जी। है। वहां पे सिर्फ अपनी गेम प्रॉपर आपको 100% जी। देना पड़ता है। उन्होंने बस ऐसे किया, जी। उसने प्रॉपर अपना जोर, उसने ये भी नहीं देखा 40 मेरे से जी। मतलब डाउन है। जी। लेकिन वो मेरे पे शुरू हो गई और जी। मुझे तब भी नहीं पता लगा। जब मैं घर आई तो मेरा मुंह जी। तो बिल्कुल जी। नीलो नील।
तो बॉक्सिंग प्लेयर भी है आप, हाँ जी, बॉक्सिंग boxing प्लेइंग में player। आपको कोई एप्रिसिएशन के मेडल्स वगैरह मिले हैं? और कौन कौन से डिपार्टमेंट ने अभी तक आपको अप्रिशिएट किया और कौन से डिपार्टमेंट से भी आप खेल रहे हैं? मैं जो मेन डिपार्टमेंट है मेरा पहले स्टार्ट हुआ है HEC। जी HEC के लिए मैं खेलती रही हूँ पूरे 4 साल। फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट स्विच किया आर्मी, जी क्योंकि आर्मी डिपार्टमेंट आपको पता है, आर्मी, वापडा, स्वी गैस, रेलवे, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स जी होते हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है अगर वो आपको अपने डिपार्टमेंट से खिलाना चाहते हैं। तो बस मैं फिर अब जो रिसेंटली हूँ मैं आर्मी डिपार्टमेंट, लेकिन मैं HEC नहीं खेल सकती। मैं सिर्फ अगर खेलूंगी आर्मी के लिए खेलूंगी, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि आपको एक स्टार लगा हुआ है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। और ये कब आपको ये उन्होंने ये रिसीव किया था ये कोड जब ये आपने तब पहना था? था जब मैं इंटरनेशनल टूर पे जा रही थी रशिया के लिए, वर्ल्ड जी कप खेलने। तब वो जर्नी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ गया, बस मेहनत था, हो गया। जी लेकिन तब मेरी पहली जो थी वो रशिया में वर्ल्ड कप था, जिसमें मुझे ये कोट जो है वो उन्होंने दिया है, पहनाया है। तो मेरे बहुत उस टाइम बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब मैं अभी कुछ भी नहीं थी और मैं सोचती थी काश मेरे पास भी ग्रीन कोट हो, जी और जब मुझे ग्रीन कोट मिला तो बस मेरे लिए ये ऐसा है कि वो सब एक कपड़े कुछ भी नहीं है वो इस एक कोट के प्राउड मोमेंट सामने। होती है ना, आप एक ऐसा ही है स्टार है, अभी बिल्कुल। स्टार है। और ये जो आपके जो मेडल्स लगे हुए हैं कोर्ट के ये ऊपर, मुझे ना ये रशिया कौन में कौन मिले से हैं। हैं? ये रशिया में, जी रशिया वालों ने रिसीव किया हमें, उन्होंने हमें जी दिया है। और दिस वन मास रेसलिंग, ये भी रशिया वालों जी ने दिया है। और ये हमारा ना पावर लिफ्टिंग का है। जी। और ऊपर पाकिस्तान का जी जो सबसे बिल्कुल। प्राउड की बात है। और ये जो मेडल्स आपने भी ये पहने भी हुए हैं आगे, ये ये अभी कौन से आपने चैंपियन फिलहाल तो किए? मैंने ये 3 पहने हैं, जी लेकिन काफी बाकी ज्यादा है। आपके बैग में है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, ऐसा हमें ही है परमिशन नहीं मिल बिल्कुल, सकी, ऐसा जिसकी ही है। वजह से हमें बाहर मेन पे इंटरव्यू ये करना गोल्ड पड़ा। मेडलिस्ट है, मैंने डोमेस्टिक जी टग ऑफ वार में दिया था जी पाकिस्तान में। और दिस वन मैंने रिसेंटली आर्मी में खेला है, जी। नेशनल। ये भी मेरा गोल्ड है टग ऑफ वार में। और ये मैंने वेट लिफ्टिंग की थी और उसमें मुझे ये गोल्ड मिला है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको हाँ मिला? जी, ये डिविजनल लेवल पे खेला और था। आर्मी की तरफ से भी आपको मिला था मेडल, हाँ आप जी, बता ये रहे थे, ये उनका है। फर्स्ट? ये है, जी। ये आर्मी की तरफ से। तो कितने अभी तक आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस के मेडल मिल मुझे चुके हैं? तकरीबन 3 से 4 गोल्ड है, जी बाकी ब्रॉन्ज 7-8 और सिल्वर जो है 4। 4 मिले अभी तक। हाँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं? आप तो एक हुनरमंद है, आपके आपके अंदर तो हर हुनर है। मैं ये देख के रहा हूँ, टेनिस में भी, स्पोर्ट्स में भी, बॉक्सिंग में भी, क्रिकेट में भी। कैसे ये आप सब मैनेज कर मैं लेते कहती हूँ कि अगर एक प्लेयर है ना, बात ये, एक प्लेयर अगर फिट है, अगर एक प्लेयर में वो स्ट्रेंथ है, अगर वो कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, हैं? जी तो वो 10 गेम भी खेल सकता है। तो मैंने ये किया कि मैंने हर जगह पैर मारे हुए हैं। मैंने स्क्वाश, मुझे ना टेनिस बहुत ज्यादा पसंद थी जी स्टार्टिंग में, क्रिकेट और टेनिस, लेकिन क्रिकेट में मेरा फ्यूचर नहीं बन सका। मुझे बात वही है गवर्नमेंट की और फैसिलिटेशन की, जी। ये नहीं मिला। मुझे फैसिलिटेशंस कोई नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट से स्विच करना पड़ा टेनिस में। टेनिस में मुझे मिलता रहा है, साथ साथ मेरी स्कॉलरशिप और जो स्टडीज थी ना वो फ्री हुई है। फ्री स्कॉलरशिप पे मैंने अपना BS बैचलर्स जो है वो कंप्लीट किया तो है। क्रिकेट आपने किस लेवल तक खेली है? मैं भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुका हूँ कीनिया जाके। मैंने टूर्नामेंट्स खेले हैं। अच्छा, टूर्नामेंट्स खेले, टूर्नामेंट्स वो बिल्कुल। बाहर के मुल्क जाके भी खेले क्या? नहीं, मैंने पाकिस्तान में, बॉक्सिंग में आप बस बाहर के मुल्क बाहर गए? मुल्क में तो गई आप हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड आना चाह रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि स्पोर्ट्स में लाजमी स्पेशली है। जो गर्ल्स हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है हाँ ना बाहर जी। जाके नहीं, ऐसे ये बहुत स्पोर्ट्स। एक अच्छी एक्टिविटी, अगर जी आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी देखना चाहो या आप कहो कि आप कोई चीज अचीव कर जी सकते हो, तो मैं ये कहूँगी स्पोर्ट्स बेस्ट है। आप उसमें एक्टिव भी रह सकते हैं, आप स्ट्रांग, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। तो मैं यही मतलब आप सबको यही कहूंगी कि आप स्पोर्ट्स में आए, खेलें, जी देखिए। आप अगर मेरे साथ मेडल्स देख रहे हैं, मेरे साथ एक ग्रीन कोट देखें, ये बहुत प्राउड की बात होती है। हर इंसान के पास एक अलग अलग स्किल होता है, जी। अगर आप उस स्किल में इस चीज़ को भी ऐड करें ना, तो ये आपके लिए खुद ब खुद एक बहुत प्राउड की बात होगी। आप आर्टिस्ट भी हैं, हाँ जी। स्पोर्ट्समैन तो है ही, आप में आर्टिस्ट का भी हुनर है। वो कैसे आपने स्टार्ट किया? और सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है कि कहीं से सीखा भी है नहीं, आपने? मैं सिर्फ घर में करती हूँ खुद ब खुद कैलीग्राफी। जी मुझे एक्चुअली ना फाइन आर्ट्स का बहुत शौक था। जी लेकिन बात यह है कि मैंने कभी, मुझे ना किसी ने स्टडीज में गाइड किया है ना कुछ, मैंने खुद ही सिलेक्शन करके, खुद ही करके मैंने बैचलर्स कर लिया अपना डिग्री। मैं तो खुद हैरान होती कि मैट्रिक में मैंने बायो लिया है। जब जी मैंने बायो लिया तो मैंने कहा कि मैं मेडिकल लूंगी। मेडिकल FSC में मैंने ICS लिया है। ICS के बाद मैंने सोचा बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस में करूंगी। जी। जब मैं बैचलर्स में आई तो मैं सोशल वर्कर हो गई।
तो इस तरह पे मुझे ना फाइन आर्ट्स का था, मैंने कहा कभी मैं कोर्स लूंगी इसका, कभी करूंगी, लेकिन फाइन आर्ट्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जी उसके लिए आपको डेफिनेटली कोर्सेज और क्लासेस लेनी जी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा कि वो कैसे करते हैं, जी। क्योंकि उसका स्केचिंग का एक अलग तरीका तो होता है। उसमें कितने इयर्स हो गए आपको आर्ट में? कोई सेल वगैरह भी कैलीग्राफी, होते हैं हाँ आपके? जी, आपके तो दो, डिपार्टमेंट में सेल हो जाते हाँ होंगे। जी, मैं काफी ऑर्डर्स आते हैं, बस वो बात ये अगर आप टाइम दोगे निकालोगे तो कर सकते हैं। हम थोड़ा ही रेस्ट करते हैं तो हमें कॉल आ जाती है आ जाए कैंप पर, तो तो वो आप सब कुछ ऐसे ही तो रह आप जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इंटरनेशनल प्लेयर भी है, आपको कहाँ तक सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि आप अभी मेरे साथ आए हैं, मुझे तो एक फील हुआ है, बुरा लगा है मुझे कि जी, जैसे हम गए हैं, वो मुझे उन्होंने, खुद बुरा हम लगा गए कि मेरा परमिशन फायदा किया। परमिशन लेने भी गए, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर, आपको स्टार लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में जाएं, उनसे परमिशन ले, ऑफिस वालों ने ऑफिस में भेज दी है हाँ जी, कि आपको तो ऑनर देनी चाहिए थी ना उन्हें, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अच्छा वेलकम करना चाहिए था। मैंने उनको कहा मैं आपको बेशक दिखा देती हूँ, कार्ड दिखा देती हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन बस अब क्या कहा जा सकता है, इनको कोई ये रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। मैं इस बात का आपको ये गारंटी, मतलब खुद भी कह सकती हूँ, वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ, कि मैं जब आउट ऑफ कंट्री गई थी ना, वहां से जब जी मेरे से लोगों ने पूछा आप क्या है ना, जी तो मैंने कहा मैं इंटरनेशनल, वो उठ के आके मतलब रिस्पेक्ट और वो मतलब नजर आता था जी। उनमें से, वो चीजें मुझे यहाँ पे वो चीज नजर नहीं आती है। रोड के किनारे पे बैठ के भी ऐसा ही इंटरव्यू है, करना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर हो के 15 मिनट वो इन्होंने उसको, हमें नहीं जी दिए। 15 मिनट उन्होंने अवार्ड किया, उसके बाद बिल्कुल। 2 चेयर दे दी कि आपके रोड में बैठ के आप इंटरव्यू कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह आगे भी अच्छे लेवल पे जाएंगे जी तो यही लोग इंशाल्लाह। आपको नहीं, इनको वेलकम करेंगे। होना चाहिए, बस मैं तो कहती हूँ कि प्रॉपर टैग करें आप इन्हें। और मास रेसलिंग में आप काफ़ी अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं, तो आप कोई डिपार्टमेंट की कोच वगैरह और ट्रेनर भी हैं? जी बिल्कुल, मैं हेड कोच हूँ केपीके फीमेल्स की, जी क्योंकि आपको पता है केपीके में लड़कियों का पश्तून्स का निकलना घरों से जी अपनी ही फैमिली मुनासिब नहीं जी समझते। तो मैं उनके लिए मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए भी एक प्राउड हूँ कि जी अगर मैं भी एक पश्तून हूँ, एक जगह से बिलोंग जी करती हूँ, और मैं अगर आज बैठी हूँ, तो मैं भी उनके जो फैमिली उनके लिए भी, उनको भी ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ, अगर मैं भी आज यहाँ पे हूँ तो आपकी बेटियां भी यहाँ पर हो सकती हैं, अगर जी आप उनको थोड़ी बहुत इजाज़त दें। क्योंकि देखिए ख्वाहिश होती है, जी। एक लाइफ होती है, एक ख्वाहिश होती है, अगर आप वही ख्वाहिश नहीं करने देंगे तो फिर लाइफ का क्या फ़ायदा। ट्रस्ट होना चाहिए ना ट्रस्ट अपने होना चाहिए, बिल्कुल। बेटों बेटियों पे। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो लोग मुझे कहते हैं आप केपीके से क्यों नहीं खेलती, तो मैं ये कहती हूँ कि केपीके से मैं खेलूंगी, अब माशाल्लाह मेरा नाम एचईसी में है, जी इस लेवल पे है, अगर केपीके वाले हमारी लड़कियों को भी सपोर्ट करें ना, जी तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब अपना ना केपीके से स्टार्ट जी करती हूँ। लेकिन हमारे अब जो हमारा मास रेसलिंग का पहला नेशनल स्टार्ट हुआ था, आप यकीन कर सकते हैं केपीके से सिर्फ एक लड़का आया था। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने जी कहा ये क्या, फिर हमारे प्रेसिडेंट ने ही मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी कि अब आप प्लेयर तो है ही जी हैं, लेकिन आप साथ साथ डील करें जी कोचिंग की तरफ, जी आप काइंडली अपनी फीमेल्स को आगे करें, इनको लेके आए, जी खिलाएं, ताकि जी इनको भी पता लगे कोई गेम है। जी। फिर मैंने इस तरह स्टार्टअप लिया कोई 1-2 साल बाद, और माशाल्लाह मेरी लड़कियों ने पहले ही अटेम्प्ट में 4 मेडल्स लिए हैं, ब्रॉन्ज लड़का तो था। अभी आपके कितने स्पोर्ट्स में स्टूडेंट हैं जिनको आप अभी सिखा रहे हैं? अभी माशाल्लाह से हमारी तो पूरी टीम है, जैसे हमारी कैटेगरी में 6 से 7 लोग जी। होते हैं ना, इस तरह अब वो प्रॉपर टीम होती है। अगर मैं अभी कॉल करती हूँ यहाँ पे आप ये गेम है यहाँ पे आप ले आए, तो वो खुशी खुशी नेक्स्ट डे आ जाती हैं। आप अभी कॉल करेंगे, मेरी यहाँ पे लड़ाई हो गई है, बॉक्सर चाहिए। हाँ। कभी आपको स्पोर्ट्स में तो ऐसा होता होगा कि कभी आपको किसी ने के तंग किया हो, तो आपने कभी किसी को ऐसा कि मैं बॉक्सर हूँ, मैंने मुक्का मार मैं दिखा देती हूँ लेकिन मैं मारती, दिल मेरा करता है कोई मेरे से ऐसे पंगा लिया ना कि मैं मारने पे ही आ जाऊं, लेकिन ये मौका नहीं आता। लेकिन बहुत लेकिन यार फ्रेंड्स कहते हैं कि नताशा तुम ये हो, हम तुम्हें कॉल करेंगे, मैंने कहा हाँ, जब भी तुम्हें कुछ कोई जी भी कहे फौरन। और वाकई ये होता है कि जब भी मुझे पता लगता है किसी ने किसी को तंग किया जी। मैंने कहा अब नहीं छोड़ना है इसको। बॉक्सिंग ग्लव्स उठाने और चले जाना है मैंने कहा वहाँ, इसको पता नहीं। उसको ही बॉक्सिंग रैंप समझ के मारना शुरू ऐसे ही है। करना। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू सो आप मच। पाकिस्तान का प्राउड भी हैं और पाकिस्तान का फख्र भी हैं, और चाहिए सब डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे जो पाकिस्तान के प्राउड हैं और फख्र हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनको स्टार्स हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का प्राउड है। उनको आप रिस्पेक्ट देंगे, उनको और अप्रिशिएट फील होगा और वो आगे जाएंगे, क्योंकि उन्हों की वजह से हमारे पाकिस्तान का नाम है। बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।